गलवान हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दिलाया भरोसा, कहा व्यर्थ नहीं जाएगा शहीदों का बलिदान। दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। चीन को पीएम मोदी की खरी खरी, कहा हम उकसाते नहीं लेकिन अखंडता और संप्रभुता से समझौता भी नहीं करते। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, 2 मिनट का मौन रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री को घुमाया फोन, कहा जो हुआ वो चीन की सोची समझी प्लानिंग। चीन को हिंदुस्तान की खरी खरी, विदेश मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री से कहा जमीनी हालात को बदलने के लिए चीन ने तैयार की साजिश। विदेश मंत्रियों की बातचीत से पहले बेसुरा राग अलाप रहा था चीन, भारतीय जवानों पर लगाया एलएसी पार करने का आरोप। चीन को लेकर कांग्रेस ने सरकार से दागे सवाल, सोनिया गांधी ने पूछा ताजा हालात के बारे में क्यों नहीं बताते पीएम। को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक, चीन के साथ हालात को लेकर करेंगे चर्चा। गलवान हिंसा को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, कहा देश की नहीं है कोई परवाह, किसी तरह सत्ता हासिल करना ही एकमात्र मकसद। हमारे 20 सैनिकों की शहादत कैसे हुई, मौके पर आज की स्थिति मोदी जी क्या है। दिल्ली में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, गलवान हिंसा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि। पटना पहुंचा शहीद जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर, सोमवार को एलएसी पर गलवान घाटी के पास हुई झड़प में दी शहादत। शहीद सुनील कुमार को राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि, सीएम नीतीश की घर हाजिरी में मौजूद रहे डिप्टी सीएम सुशील मोदी। समस्तीपुर में शहीद अमन सिंह के घर छाया मातम, लेकिन पिता ने बेटे की शहादत पर जताया गर्व। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले अंकुश ठाकुर कल एलएसी पर हुई हिंसक झड़प में शहीद, गांव में छाया मातम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एलएसी की घटना से पसरा मातम, 26 साल के राजेश औरंग गलवान घाटी में हुए शहीद। संगरूर में शहीद के परिवार के नहीं थम रहे आंसू, 22 साल की गुरविंदर सिंह ने सरहद की सुरक्षा में कुर्बान की जान। जमशेदपुर के कोशा गांव में छाया मातम, एलएसी की घटना में 21 साल का जवान गणेश शहीद। मुरादाबाद में एक कलाकार ने शहीद को दी अनूठी श्रद्धांजलि, बनाया 20 फीट लंबा पोर्ट्रेट। लेह अस्पताल के पास जमा हुए लद्दाख के स्थानीय लोग शहीदों के सम्मान में लगे भारत माता की जय के नारे। लेह में शहीदों के लिए खास प्रार्थना, लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। शहर शहर चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर भी विरोध में जुटे लोग। गलवान हिंसा के खिलाफ देश में चीन के खिलाफ जोरदार गुस्सा, सूरत में लोगों ने तोड़ दिया चीनी कंपनी का टीवी। चीन के खिलाफ जयपुर में करणी सेना का विरोध प्रदर्शन, बाजारों से चीन के सामान के बहिष्कार की धमकी। कानपुर में मुस्लिम समाज ने फूंका चीन के राष्ट्रपति का पुतला, सरकार से की बॉर्डर पर भेजने की अपील। पटना में चीन के खिलाफ जन अधिकार पार्टी का विरोध प्रदर्शन, पप्पू यादव की अगुवाई में समर्थकों का हल्ला बोल। समस्तीपुर में गलवान हिंसा पर गुस्से में लोग, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रोटेस्ट। भारत चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद मौके की सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुए हालात, इलाके में दिखा चीनी फौज का जमावड़ा। कोरोना के हालात पर लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, 15 राज्यों के सीएम के साथ चर्चा। कोरोना पर पीएम ने देश की रणनीति को बताया कामयाब, कहा सही वक्त पर सही फैसले लेने से काबू में रहा संक्रमण। देश में कोरोना के कुल मामले 3,54,000 के पार, 24 घंटे में सामने आए 10,974 नए मरीज। देश भर में कोरोना से अब तक 11,903 लोगों की मौत, 1,86,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में बड़ा उछाल, महाराष्ट्र और दिल्ली में पहले हुई 1,672 मौतें जोड़ने पर 2003 पहुंचा आज का आंकड़ा।
महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 5,651 लोगों की मौत, कुल मामले 1,16,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड 93 लोगों की मौत, 1,859 नए मामले, 44,688 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, आज दोबारा हुआ टेस्ट, कल नेगेटिव आ गई थी रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मरलेना में भी कोरोना की पुष्टि, दिल्ली के कालकाजी से हैं विधायक। दिल्ली के मेडिकल स्टाफ के खिलाफ एफआईआर के मामले में केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, शुक्रवार को फिर होगी सुनवाई। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में सीसीटीवी लगाने का काम शुरू, हॉस्पिटल के दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था निर्देश। मुंबई में बीजेपी का उद्धव सरकार पर आरोप, कहा मरीजों को नहीं दी जा रही कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, सीएम ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी। चीनी दूतावास के खिलाफ यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, गलवान हिंसा को लेकर जबरदस्त नाराजगी। यस बैंक घोटाले के सिलसिले में पूर्व डायरेक्टर राणा कपूर की पत्नी को ईडी का समन, 3 घंटे तक हुई पूछताछ। बैंक ऑफ इंडिया से करीब 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई के 5 ठिकानों पर सीबीआई के छापे, 2 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज। उधम सिंह नगर के पोल्ट्री फार्म में भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी, खराब होने से सब कुछ खाक। टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक, प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास कार्यक्रमों पर चर्चा। जेल से रिहा हुए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, बसों के फर्जी दस्तावेज के मामले में हुए थे गिरफ्तार। चप्पल कांड के सिलसिले में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट गिरफ्तार, हिसार कोर्ट से फौरन जमानत पर रिहा। आसनसोल में युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, ममता सरकार पर राहत के राशन में धांधली का आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा में ईएसआई अस्पताल के कर्मचारियों का विरोध, 3 महीने से बंद तनख्वाह की मांग को लेकर हल्ला बोल। पंजाब वापस लौटे सैकड़ों प्रवासी मजदूर, कोरोना संकट के बीच किसानों ने किया है हर मुमकिन एहतियाती इंतजाम। तिरुवनंतपुरम में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, सचिवालय की ओर प्रोटेस्ट मार्च के दौरान बढ़ा विवाद। हरियाणा के फतेहाबाद सरकारी अस्पताल में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, चैरिटी के नाम पर एनजीओ ने जुटाई भीड़। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बैंड बाजा वालों ने डीएम दफ्तर पर किया प्रदर्शन, शादियों में बैंड पर रोक से परेशान। जोधपुर में कर्ज वसूली से परेशान किसान ने दी जान, बैंक मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज। अमृतसर में किसान ने की खुदकुशी, लॉकडाउन में नुकसान और कर्ज से था परेशान। मुजफ्फरनगर में एक भाई ने की दूसरे भाई की हत्या, संपत्ति के विवाद में वारदात को दिया अंजाम। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में ट्रक से टकराया ट्रैक्टर, भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत। सुल्तानपुर में 2 गुटों में विवाद में चली गोली, एक की मौत, हत्या से नाराज लोगों ने गाड़ी और दुकान में लगाई आग। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पहुंचने लगे सैलानी, अनलॉक के बाद से छाया था सन्नाटा। पूर्वी यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश, प्रयागराज के कई इलाकों में पानी जमने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। बाराबंकी में भारी बारिश ने किया बेहाल, समंदर में तब्दील हुई सड़कें, घर से बाहर निकलना मुश्किल। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश, आसमानी आफत से तरुआ भोपाल। ओडिशा में 19 से 21 जून तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। केरल में जारी है मानसून की बारिश, कई इलाकों में मूसलाधार बरसात ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लगातार 11वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 55 पैसे, डीजल 60 पैसे लीटर महंगा, 11 दिन में 6 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ग्रीन एनर्जी एसोसिएशन की अपील, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के मूल्य संशोधन के लिए लगाई थी याचिका। जनवरी मार्च की तिमाही में एचपीसीएल का मुनाफा 99% गिरकर 27 करोड़ रुपए रहा, पिछले साल की चौथी तिमाही में 2,970 करोड़ था प्रॉफिट। ऑयल रिफाइनिंग क्षमता को दोगुना करने की भारत ने तैयार की योजना, 2030 तक लक्ष्य हासिल करने का इरादा। एसबीआई ने एमएसएमईज को 8,700 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत दिया लोन। पिछले साल से देश में डिजिटल पेमेंट ने पकड़ी रफ्तार, मोबाइल ऐप आधारित पेमेंट में 163% का उछाल। कोरोना संकट में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की इनकम, मैरियट, क्राउन प्लाजा, ताज मानसिंह समेत कई बड़े होटल बने क्वारंटाइन सेंटर। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के सरकारी मार्केट प्लेस जेम पोर्टल में किया जाएगा सुधार, जुलाई में लॉन्च होगा यूजर फ्रेंडली वर्जन।
देश भर में सुपरमार्केट की चेन बनाने वाले अरबपति राधाकृष्ण दमानी अब सीमेंट कारोबार में उतरने को तैयार, खरीद सकते हैं कंट्रोलिंग स्टेक। चीन की कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स ने महाराष्ट्र सरकार से किया करार, $1 अरब के निवेश से मिलेंगे नए रोजगार। कोरोना संकट में अमेजॉन के दमदार प्रदर्शन के बीच जेफ बेजोस ने कमाए 3 लाख करोड़, दौलत का बड़ा हिस्सा शेयरों की कीमत में बढ़ोतरी से आया। दुनिया में तेजी से बढ़ी कोरोना की रफ्तार, अब तक 82,74,000 से ज्यादा मामले, 4,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में अब भी बेकाबू है कोरोना, 21,80,000 के पार पहुंची बीमारों की संख्या, 1,20,000 लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना वायरस से 45,000 से ज्यादा की मौत, अब तक 9,28,000 से ज्यादा मामले। रूस में भी बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 5,53,000 से ज्यादा नए केस, 7,500 लोगों की जा चुकी जान। इजराइल ने तैयार किया दोबारा इस्तेमाल करने वाला अनूठा मास्क, मोबाइल चार्जर की मदद से हो जाएगी साफ सफाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीजिंग में हाई अलर्ट, रद्द की गई 1200 से ज्यादा उड़ानें, स्कूल भी बंद। बीजिंग में शुरू हुई मास टेस्टिंग, लाइन में खड़े नजर आए हजारों लोग, पिछले 24 घंटे में 31 नए केस। पेरिस में बेकाबू हुआ स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, ज्यादा सैलरी और बेहतर सुविधा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे डॉक्टर्स और नर्स। स्पेन और ब्रिटेन से बिना रिफ्टोक के यात्रा बहाल करना चाहता इंग्लैंड, लेकिन पीएम जॉनसन बोले फिलहाल जारी रहेगी क्वारंटीन पॉलिसी। सिंगापुर में बढ़ते मामलों के बीच कोरोना टेस्ट पर जोर, कई इलाकों में बनाए गए कोविड टेस्टिंग सेंटर। कोरोना वायरस के इलाज में डेक्सामेथासोन बहुत कारगर, इंग्लैंड की सरकार ने डॉक्टर्स को दी इस्तेमाल की इजाजत। शुरू हुई 3 महीने से बंद हॉलीवुड को फिर से खोलने की तैयारी, जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा फिल्मों का प्रोडक्शन। जापान में खोल दिया गया अम्यूजमेंट पार्क, लेकिन लोगों को करना होगा कई कड़े नियमों का पालन। लॉकडाउन के ऐलान के बाद पहली बार दिखाई दिया प्रिंस विलियम, स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात करके कहा शुक्रिया। अमेरिका में सेंट लुई के पार्क से हटाई गई कोलंबस की मूर्ति, नस्लवाद को लेकर प्रदर्शन के बाद प्रशासन का फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुलिस रिफॉर्म वाले ऑर्डर पर किए दस्तखत, पुलिस सिस्टम में किए जाएंगे कई बदलाव। कोरियाई प्रायद्वीप में चरम पर तनाव, उत्तर कोरिया ने किया दक्षिण कोरियाई सीमा पर सेना भेजने का ऐलान। मैक्सिको में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति की कार को घेरा, ड्रग वॉर में लापता लोगों को लेकर जोरदार नाराजगी। ब्राजील के साओ पाउलो में 15 साल के लड़के की मौत के बाद कोहराम, गुस्साए लोगों ने जमकर की तोड़फोड़ और आगजनी। अगस्त में होगा यूएस ओपन का आयोजन, बिना दर्शकों के खेला जाएगा साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम। थाईलैंड में वायरल हुआ एक शार्क को बचाने की कोशिश का वीडियो, शार्क की पूंछ के चारों ओर बंधी है नायलॉन की रस्सी।